राधा स्वामी। संसार के सुख दुख और बंधनों से उदासीनता और सत्संग अंतरी व बाहरी ही परमार्थी कार्रवाई के अंग हैं। दैहिक रूप से जागृत अवस्था में मनुष्य मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार मुख्य अंतःकरणीय घाटों के द्वारा ही कार्यरत होता है। तो परमार्थ की कार्रवाई में भी पहले इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। इसमें जगत के प्रति कुछ हद तक उदासीनता का पैदा होना जरूरी है। कम से कम इतना तो जरूर ही कि अगर जगत के बंधनों और नाशमान सुखों से विमुख होने और मालिक कुल के चरणों में प्रेम प्रीत सहित सम्मुख होने के विषय में कहा जाए तो वह उसे ध्यान से सुन और समझ सके। अन्य योनियों या पशुओं को सिर्फ अपनी वर्तमान अवस्था और उससे संबंधित इच्छाओं का ही ध्यान रहता है, पर परमार्थ यानी पैदा होने से पहले और मृत्यु होने के बाद के विषय में विचार का संस्कार मनुष्य देह में ही प्राप्त होता है। चाहे कोई नास्तिक हो या निचले से निचले स्तर का ही मनुष्य क्यों ना हो, जीवन में कभी न कभी तीन मूलभूत प्रश्न अवश्य ही विचारों को कौंध देते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। किंतु जगत के प्रति उदासीनता इतनी सहज भी नहीं है। यह जन्म जन्मांतरों में अर्जित संस्कारों और कर्म फल से पैदा होती या उपजती है, जिसे लेकर जीव मनुष्य चोले में आता है और ऐसा मालिक की मौज से ही होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी मनुष्य देहधारियों की ऐसी ही स्थिति हो। यह अधिकतर तो मालिक की प्रीत से ही मिलता है, जो गफलत या वैराग किसी नामंजूर हादसे की वजह से, यानी किसी हादसे या एक्सीडेंट की वजह से पैदा होता है। परमार्थ की राह में उसका कोई अर्थ नहीं है। मालिक के चरणों में जो अनुराग के साथ वैराग पैदा होगा, वही काबिले एतबार परमार्थ है। संपूर्ण रचना में ऊपर से नीचे तक सभी मंडलों में एक तरह की समानता पाई जाती है। चक्र कमल की छाया है और कमल पद्म की। इस तरह मालिक का अस्क ऊपर से नीचे तक हर स्तर और मंडल में आता चला गया। इस तरह इंसानी चोला स्वयं में संपूर्ण रचना का बेहद छोटे पैमाने पर एक नमूना या मॉडल ही है। हम पाते हैं कि पशु, वनस्पति, यहाँ तक कि परमाणु में भी सर, धड़ और पैर समान रूप से नजर आते हैं। इस तरह मालिक एक देशी भी है और सर्वदेशी भी। जैसे सूरज अपने स्थान पर एक देशी भी है और अपनी किरणों के द्वारा अपने मंडल में सर्वदेशी भी। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस मनुष्य चोले में जो चैतन्य यह ऊपर से लेकर आया है, उसे इस जगत में आवश्यकता से अधिक खर्च ना करे, बल्कि बचाए और समेटकर और आशा अंतर में चलने की
और चढ़ने की बांधकर जो धार ऊपर से तीसरे तिल पर आ रही है उसके साथ नाम और स्वरूप का मेल करके उस चैतन्य धार की डोर थामकर ऊपरी मंडलों की ओर बढ़े, जिसकी युक्ति वक्त नाम उपदेश के बताई जाती है। इस तरह सूरत मालिक के निज धाम तक पहुंच सकती है। यह नाम वर्णात्मक नहीं पर ध्वनात्मक नाम है, जिसकी धुन अंतर में ही गूंज रही है। तीसरे तिल पर नामी के नाम का मन में सिमरन किया जाए और मन की जुबान से दोहराया जाए तो धीरे धीरे इसका स्वर बदल कर उस धुन से मिल जाएगा जो कि अंतर में गूंज रही है, और इस तरह अंतर में वह नाम गाजने लगेगा जो सच्चा और ध्वनात्मक है। तीसरे तिल पर मनुष्य चोले में चैतन्य का निर्मल रूप है जो कि उसने इस जगत में धारण किया है, और वहाँ पर धार ऊपर से आ रही है। इसी धार से मेल होने पर खिंचाव ऊपर की ओर होता है। यही अंतरी सत्संग है जो जीव चेत कर इस अभ्यास में लगे हुए हैं। उनका संग साथ ही बाहरी सत्संग है। इस तरह अंतरी व बाहरी सत्संग से मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होकर संसार की नश्वरता से सच्चा वैराग पैदा होगा और जीव अंतर में सिमटकर चैतन्य धार में मिलकर एक दिन निज धाम और सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। राधा स्वामी।